नमस्कार दोस्तों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपके लिए नित नई ऊंचाइयां पहुंचाता है। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी बात करने आया हूं। कौन से वाले प्रेशर की बात करने आया हूं? सवेरे वाले प्रेशर की बात करने नहीं आया हूं। मैं आपके फाइनेंशियल प्रेशर की बात करने आया हूं। किस वजह से आता है वो, उसका क्या कारण है, उसका क्या निवारण है। दोस्तों, सिकन जब हमारे चेहरे पे आती है, किस वजह से आती है? आज हम पैसे वाले युग में हैं और किसी की बीमारी रहती है, पिताजी की बीमारी या बच्चे की बीमारी, इतना सारा पैसा आप लोग लगा देते हो, कहीं ना कहीं बाद में आपको फिर फाइनेंशियल प्रेशर आता है। तो पहला वजह क्या है उसका? बीमारी की वजह से आता है। हम लोग क्या करते हैं कि शादी में आसपास वालों को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। हमारी लिमिट तो रहती है 10 की, हम 15 रुपए लगा देते हैं। उसको लगाने से क्या होता है, बाद में जो चीज हमें झेलनी पड़ती है। आज आप देखें कि लोन तो आपको कोई दे देता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कैसे भी न कैसे उनको वहन कर लेंगे। आज क्रेडिट कार्ड भी जो है ना, क्रेडिट कार्ड इजीली बन जाता है और क्रेडिट कार्ड से लोन भी आपको मिल जाता है। यहां तक कि आधार कार्ड से भी आज आपको 15,000 20,000 का लोन इजीली मिल जाता है। तो तीसरा है कोविड जैसे काल में आज हम लोग पार कर चुके हैं। उस कोविड में क्या था कि लोगों के फोन आते थे, लगता था कि फोन उठा लेंगे तो पैसा मांगेंगे। तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने परेशानी झेली है। पढ़ाई में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं बच्चों की, क्योंकि हमारी लिमिट रहती है 15 की, हम खर्च करते हैं 20। शौक, कुछ लोग ऐसा होता है कि शौक अपना तो पूरा नहीं कर सकते, बच्चों का पूरा कराने की कोशिश में हम लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। और उसकी सिकन ये रहती है कि जब हम सवेरे घर से निकलते हैं, उसके पहले हमारे घर में कोई दस्तक दे देता है कि भैया पैसा दे दो, और शाम को जब हम घर पे पहुंचते हैं, यहां तक कि दोपहर को भी हम सही तरीके से, सही कंसंट्रेशन से काम का समन्वय नहीं बना पाते हैं। तो ये चीजें आज आपको हम लोग बताएंगे। और अगर अभी तक आप पहली बार आए हो तो कहीं ना कहीं जस्ट उसको क्लिक करिए, करवाइए। दूसरी चीज कि ये कारण ऐसा होता क्यों है, मेन रीजन दोस्तों ये है कि हमारे जो खर्चे रहते हैं, हमारे खर्चे इतने रहते हैं, हमारी आमदनी इतनी रहती है। तो अगर 10,000 की इनकम है, 15,000 के हमारे खर्चे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। खर्चा आप कितना काम कर लोगे? नहीं ना, खाना तो आपको जरूरी है ना। दोस्तों, इसमें जो फॉर्मूला है 50-30-20 फार्मूला है। कुछ चीजें आपकी जरूरत होती है, घर आपकी जरूरत है, फूड आपकी जरूरत है, भोजन तो आप करेंगे, फूड आपकी जरूरत है। देन बिल, जो मोबाइल का बिल है, गाड़ी का पेट्रोल का है, देन अगर मेडिकल स्टोर की बात करें उसका है। तो ये चीजें आपकी बेसिक नीड है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम कहीं जा रहे हैं, शादी में कहीं भी जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये चीज हो गई हमारी नीड। ये 50% जो है, 50% हमारी नीड होती है। देन जो लास्ट के 30 और 20 हैं, लास्ट वाले 30 में हमारी वांट होती है, हमारी चाहत होती है। वो हम लोग उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो कम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो हमारे कपड़े, अगर ठंड अभी आ रही है तो ठंड में हम 4 स्वेटर, अगर हमारी औकात नहीं है तो हम लोग 4 नहीं 2 में ही काम चला सकते हैं, लेकिन हम वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अगर मोबाइल हमारे पास है, अगर हमारा काम चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्जन तो आएगा, बेटर वर्जन तो मोबाइल का आएगा, कपड़े का आएगा, आपके बच्चे भी बोलेंगे, देन एजुकेशन में भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो ये चीज़ें हमारी ज़रूरतें रहती हैं। अगर हमारी ज़रूरतें हैं, देन हमारा अगर जेब हमारी अगर गर्म है, जेब हमारी अगर वो गवाही दे रही है, तो हमें जेब के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रही है तो हमें दिखाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम लोग घूमने चले जाते हैं, सामने वाला घूमने गया, पड़ोसी घूमने गया, तो हम लोग घूमने चले जाते हैं। अगर हमारी वैल्यू नहीं है तो हमें घूमने नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी चाहते हैं, ये हमारी वांट हैं। दोस्तों के लिए हम घूमने चले जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ घूमने चले जाते हैं। मैंने देखा है कि कोविड जैसे काल में लोगों ने कितना सारा दान दिया है, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो अपनी ज़रूरतें कम करिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारी आमदनी इतनी है, खर्चा इतना है, हम खर्च बढ़ा लेते हैं, सोसेबाजी करने लगते हैं दिखावेपन में। मतलब दिखावा करते हैं, बहकावा करते हैं, पछतावा बाद में हमें होता है, और वो पछतावा हमारा फाइनेंशियल प्रेशर हो जाता है। और पैसे का दोस्त बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आपने किसी से लिया है पैसा तो उसको तो देना पड़ेगा। यहाँ तक कि ब्याज का ब्याज वो लेते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। जो लास्ट का हमारा 20 है वो हमारा है एसेट। मतलब
हमारे पास अगर इनकम आई 10,000 की, हमारे पास इनकम आई 15,000 की, तो हम क्या करते हैं कि 15,000 में पहले हमें सेविंग करना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें पहले सेविंग करना चाहिए। वो 2,000 रुपये सेव करके जो बचे 13,000 हमारे, उस 13,000 में हमें सही तरीके से खर्च करना चाहिए। क्योंकि हमारे नल में पानी टपकता है, हम उसको देखते रहते हैं, टपकता रहता है, लेकिन सेम ऐसे ही हमारे जेब से भी पैसा अगर रहता है तो जाता रहता है। अगर बैंक में रहता है वो तो कम जाता है, लेकिन अगर हमारे पास रहता है तो वो ज़्यादा खर्च होता है। तो इनकम, देन एक्सपेंडिचर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। पहले आपके पास कमाई आई, कुछ आप बचत करिए, और फिर उसके बाद जो भी बचता है उसमें आप फिर खर्च करिए। जो भी अपने आप काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए चलाइए। अब बात होगी निवारण की बात। दोस्तों, जो फाइनेंशियल प्रेशर में है, जो करते हैं, जो परेशान भी करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ नया वर्जन आपको लाना पड़ेगा। हम मोबाइल बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन हम अपना बेटर वर्जन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। पहली बात, अगर आपके पास कर्ज है, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 2 लाख 4 लाख जितने का भी है, तो उसका पहले गोल बनाइए कि अगर 5 लाख है, 5 लाख हमें 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, 5 साल में करना है। अगर हमें 5 साल में करना है तो हमारी इनकम कितनी है, इनकम के अकॉर्डिंग हमारे जो खर्चे हैं, खर्चे हमें ट्रैक करना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं खर्च में कटौती करेंगे, कमाई कैसे बढ़ाएंगे, स्किल में हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मांड है, एक ऐसा खजाना है, जो आप देखते थे अलादीन का चिराग सीरियल आता था तो क्या होता था, जीनी आता था और बोलता है हुक्म मेरे आका। सेम ऐसे ही ये हमारा दिमाग है, हम उससे पूछेंगे तो बहुत रास्ते बताएगा। और आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे 10 किलोमीटर के अंदर अंदर छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति आपको मिल जाएगा। वो परेशानियों में आता है, लेकिन सही आदमी क्या करता है कि सही आदमी में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है, राइट एक्ट करता है, तब वो उस फाइनेंशियल प्रेशर से निकल पाता है। आम आदमी, आम इंसान क्या होता है कि सही समय पे सही डिसीजन, सही स्थान पे नहीं लेता है, सही एक्शन नहीं लेता है, इस वजह से वो उसी में घुटता जाता है। देन आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा कर्ज हो गया है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सपोर्ट लीजिए। हम लोग भी यही चाहेंगे, हमारी टीम भी यही चाहेगी कि अगर माथे पे आपके सिकन है तो उस सिकन को जल्दी करिए। रीज़न उसका ये होता है, हमारा कहीं भी मन नहीं लगता है, हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों, आज ये युग है, पैसे का युग है। अगर आप परिवार से पूछें, उनको पैसे लाकर देंगे तब वो खुश रहेंगे और वो हंसता हुआ चेहरा आपको घर वालों का मिलेगा। अगर नहीं है तो आप जले भुने जाएंगे और उनको भी जला भुना देखेंगे। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग सर्वसमर्पण कर देते हैं। वो सर्वसमर्पण नहीं करना है, मतलब हमें काम करना है, चीज़ें समझनी है और वीडियो आपको फैलाना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें फैलानी पड़ेंगी। हम लोग भी यही चाहेंगे, ऊपर वाले से दुआ करना चाहेंगे कि आपका कर्ज जल्दी से जल्दी और आपका फर्ज और जल्दी से जल्दी आपका मर्ज भी दूर हो। लाइक नहीं किया है, करिए और करवाइए। अपने को और आपको बहुत अच्छा हमें बनाना है। दोस्तों, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।